एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ जी। आजकल हमारे देश में आई है एक नई बीमारी, पहले पेट्रोल डीजल तो कल है गैस की बारी। हाय आम आदमी पिसता ही जाए, हाय सिलेंडर कहर बरसाए, खाना पीना कोई कैसे बनाए, घर में चूल्हा जल ही न पाए। वोट मांगते समय जो खाई थी कसमें, वो सारी निकली झूठी, ये महंगाई ले डूबी ले डूबी ले डूबी। सुचरिता जी, महंगाई है, महंगाई ज़मीन पर है, क्योंकि महंगाई किसान के लिए है, मज़दूर के लिए है, नौजवान के लिए है, गृहस्थ के लिए है, हमारी बहनों के लिए है। महंगाई नहीं है तो बड़े बड़े अमीरों के लिए नहीं है, बड़े बड़े रईस जादों के लिए नहीं है, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। लेकिन ज़मीन पर जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये महीने है, जो आज भी 80 करोड़ की संख्या में इस देश में 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके जीवन पर असर पड़ना अब शुरू हो गया है। हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध रुक जाए, ये ईरान और अमेरिका का जो ईगो की लड़ाई है ये बंद हो जाए। और हमें उम्मीद है, जिस प्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, हमें लग रहा है मार्को जी की वो कुछ सकारात्मक बात करवा रहे होंगे और ये युद्ध रुक भी जाएगा। लेकिन अगर 2-4-6 महीने युद्ध और चले और हार्मोज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला और तेल और डीजल पेट्रोल गैस की किल्लत हुई तो ये और बढ़ेगी। तो ये जो 2026 है, अभी ये त्योहारों का, हर साल हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, अभी होली गई, अभी दिवाली आएगी, बहुत कुछ है। तो पैसे लोगों को चाहिए और पैसे तभी लोगों के जेब में आएंगे जब महंगाई कम होगी, जब युद्ध रुकेगा और दुनिया से हमारा संपर्क अच्छा होगा, मैं आपसे हमारा आयात निर्यात सुलभ होगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा एक सवाल, उस सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। ये एक परिस्थिति है, इसकी चपेट में हम सब हैं, दुबे जी भी हैं, मैं भी हूँ, त्रिपाठी जी भी हैं, निगत जी भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये समस्या एक पार्टी की खड़ी की हुई है या फिर उनके पर्सनल एजेंडा की है? देखिए हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी यार। हाँ, दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। 10 सेकंड, बोलिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड, मैं अपनी बात खत्म। यस। हमारा क्या है सुचरिता जी कि हम सरकार के कोई दुश्मन नहीं है। हाँ। हम जानते हैं कि संकट हमने पैदा भी नहीं किया है, लेकिन जब 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों के बीच में, तो हमने महीने 2 महीने खराब कर दिए। पता नहीं वो क्यों खराब कर दिए, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हमने विकल्प के तौर पर कुछ तैयारियां अगर की होती तो थोड़ा सा संकट कम होता। मान लीजिए कि युद्ध 10 साल और चल जाए तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं, हम हाथ पैर मारेंगे। हमें इस संकट से निकलना है, इस तूफान से बचना है। वो तैयारी जो सरकार आज शुरू कर रही है वो 2 महीना पहले कर सकती थी। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कही। मुझे आपकी हाथ पैर मारने वाली बात बिल्कुल सटीक लगती है और मुझे लगता है कि हम भारतीय है भी जुझारू, हम किसी भी परिस्थिति के आगे सरेंडर नहीं करते हैं। और इसीलिए हम, जिस तरह से आपने कहा कि हाथ पैर मारकर, और जिस तरह की पहले भी तैयारियां हमने की है, पहली बार नहीं है, लेकिन क्या ये तैयारी कम है? हर्षवर्धन जी, जब बार बार सरकार कहती रही कि भाई 4 साल तक तो पैसे नहीं बढ़ाए, तो इसीलिए क्या आप 11 दिन में 4 बार बढ़ा देंगे? नहीं सुचेता जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि तैयारी कम है या ज्यादा, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हैं तो फिर हमें दुनिया की एक पैरेलल तस्वीर खींचनी होगी। ये नहीं हो सकता है कि हम बाहरी कारकों पर चर्चा करें। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के किसी निर्णय की वजह से ये मुश्किल आई है? इसका जवाब है नहीं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने जो मुश्किल का दौर था उसमें भी भारत में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई बनाए रखी? उसका जवाब है हाँ। क्या प्रबंधन में किसी तरह की कोई कमी हुई, नए सोर्स नहीं जुटाए दिए गए? तो उसका भी जवाब है कि सोर्स जुटाए गए। जो 2 दर्जन देशों से आते थे, हम करीब 41 देशों से अब हम कच्चा तेल मंगाते हैं। अभी भी रशिया से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। हमारा जो 23 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात है वो रशिया से है, बावजूद इसके कि अमेरिका बीच बीच में धमकियां देता रहता है कि हम सैंक्शन लगाएंगे या क्या कुछ करेंगे। अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के मुंह पर ये बात कही कि हम अपना हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो भारत की जनता के साथ। सही बात। लेकिन अब जो है ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, और या मैं कहूं कि सरकार को एक सुझाव है। क्योंकि तेल कंपनियां अभी घाटे में चल रही, एक समय में उन्होंने मुनाफा भी कमाया, क्या ये सरकार को करने का समय नहीं है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं
अब सरकार एक असेसमेंट करे, एक एनालिटिकल असेसमेंट इसका करे कि मान लीजिए कि अगले 3 महीने तक हालात यही रहने वाले और तेल कंपनियां जो घाटा उठा रही हैं क्या वो 3 महीने तक सस्टेन कर सकती हैं, और उस 3 महीने के बाद हम एक फिर से निर्णय लेंगे, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कहें तो घाटा हो रहा है, लेकिन पहले तेल कंपनियों को मुनाफा भी हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जरूरत भर की एक कहें कि मैकेनिज्म तैयार करके आप कहें पेट्रोल डीजल, क्योंकि हम आप तो साधन संपन्न है सुचेता जी, इस स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं जिनके घर में एसी चलता है, जो कार से घूमते हैं, वो सब वो सब साधन संपन्न है, लेकिन वो जो रोज कमाने के लिए जा रहा है, जिसके ऊपर इन जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 4 बार में लगभग 7.5 रुपए बढ़ी हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो उनको मुश्किल करेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने अभी तक का जो प्रबंधन किया है वो शानदार किया है। उनको एक एनालिटिकल असेसमेंट करना चाहिए कि अगले 3 महीने तक ये हालात रहने वाले हैं, तो हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए, मैं हर्षवर्धन जी एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ। विजय जी जुड़ने वाले हैं, मुझे लग रहा है विजय जी हमारी आवाज अगर आ रही हो, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जब सरकार कहती है 1000 करोड़ का नुकसान हमें तेल कंपनियों को प्रतिदिन हो रहा है, अब 1000 करोड़ में से 400 करोड़ की कमी आई, यानी कि अभी भी 600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 7.5 रुपए बढ़ा दिए तो अभी तो 400 करोड़ की भरपाई कर पा रहे हैं, तो अभी 600 करोड़ तो अभी भी हो रहा है रोज, तो क्या उसके लिए अभी इससे ज्यादा बढ़ाएंगे? लोगों को ये दिमाग में टेंशन हो गई है भाई, लोग तो सोच ही रहे हैं ना कि भाई अभी ये कहां तक जाएगा, ये 7.5 रुपए अब 20 तो नहीं हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक सवाल है। हाँ। और यहीं पर सरकार की, चूंकि हम ये आपात स्थिति है ना, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, उसमें सरकार की भूमिका होती है। तेल कंपनियां भी सरकार की हैं। एक समय में सरकार सब्सिडी और अंडर रिकवरी पर ही पूरा देश चलाती थी। तेल कंपनियां जो यूपीए के सरकार में कहते हैं कि बड़ा सस्ता हम सिलेंडर देते, तो वो सस्ता नहीं होता, ठीक है, उसको भारत सरकार अंडर रिकवरी के जरिए पूरा करती थी, क्योंकि कंपनियां, तेल कंपनियां सरकारी वो ऑटोनोमस हैं, स्वायत्त हैं। लेकिन इस वक्त सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या वो जो 600 करोड़ रुपया प्रतिदिन का घाटा अभी हो रहा है, हाँ। उसको हम कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? तो फिर भी कब तक आप ये कहेंगे कि देखिए 4 साल तक तो नहीं बढ़ाया था, अब अगर थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो वैश्विक परिस्थिति है, भाई लोगों की जेब पे तो सीधी मार है। विजय जी। जी सुचरिता जी, ऐसा नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार में भी कई बार इन्होंने पैसे और इसी तरह से बढ़ाए, तो हमने तो हर संभव प्रयास किया है कि जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े। आपने देखा होगा 10 रुपये और 3 रुपये किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की। आप 2021 में देख लीजिए, 2018 में देख लीजिए, 2024 में देख लीजिए, हमने किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता के ऊपर वजन कम किया था, ताकि जनता के ऊपर वजन कम हो जाए। तो ये कहना गलत है, लेकिन जनता ये देख रही है, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है, कभी इस तरह का कार्य नहीं करती जो जनता की भलाई में ना हो, देश की भलाई में ना हो, देश में ना हो। मैं आपकी बात से आप सही कह रहे होंगे, लेकिन इस समय अभी आप ये बोलेंगे तो लोग यही बोलेंगे ना, भाई अभी तो 7.5 बढ़ा दिए हैं, अभी कितना और बढ़ाओगे, अभी कितनी भलाई और करोगे, लोग तो बोलेंगे ना। ये कैसी, अब आप अभी इस टाइम पे 7.5 रुपए बढ़ गए, उसको भलाई तो नहीं कहोगे ना आप, या कहेंगे? नहीं सुचरिता जी, देखिए आप इसको ना थोड़ा सा गहराई से देखिए। सबसे पहले सरकार ने अपने ऊपर लिया 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की, और इसी तरह से हमने 10 रुपए 15 रुपए हमने 2022 में 21 मई 2022 को किया था, उस तरह भी रेट कम हुए थे। तो सरकार जहां तक हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता के ऊपर किसी तरह का वजन ना हो, कहीं किसी तरह का ना हो, और हमने समय समय पर रेट कम किए हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन क्या है, आप देखेंगे त्राहिमाम मचा हुआ विश्व में, अगर आपके सामने में आंकड़े प्रस्तुत कर दूं तो विकसित देश क्या, विकासशील देश क्या, कोई देश अछूता नहीं है। एक देश का नाम बता दो मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई बता दे। और कांग्रेस के तो कथनी और करनी में फर्क है। क्या फर्क है? इनके तेलंगाना में देखिए, केरला में देख लो, अभी इनकी सरकार आ गई है। कर्नाटका में देख लीजिए, 30% 35% जिन्होंने वैट लगा रखा है,
तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, मैं नहीं, आपने जो बात बोली है, मैं उम्मीद कर रही हूँ फराज जी के ऊपर मेरी आवाज जा रही है। फराज जी के बाद निगत जी, मैं अच्छा पहले मैं निगत जी के पास चली जाती हूँ क्योंकि आपने डायरेक्ट सवाल पूछा। फराज जी इसके बाद आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ उसके बाद। निगत जी वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा, मैं जरा एक फैक्ट बता रही हूँ अपने दर्शकों को भी, सबसे ज्यादा जो वैट है वो तेलंगाना में है 35%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 31%, और उसके बाद केरल 30%। सुचेरिता जी, नहीं ये सिर्फ फैक्ट है मैम, आप इसको इंटरजेक्ट करिए। वो कह रहा है कि ये लोग तो वैट भी नहीं कम करते, हम तो, हमें पता है एक वैश्विक परिस्थिति है, हम कम से कम वैट तो कम कर रहे हैं। बताइए। पहली बात तो सुचेरिता जी, देश में जो चूल्हा है ना गरीब का, वो ठंडा पड़ रहा है और देश की सरकार का जो टैक्स है वो गर्म हो रहा है और ये तंदूरी रोटियां सेक रही है। कहां वैट की बात करें? अभी कलकत्ता में चुनाव हुए, अब बंगाल में चुनाव हुए थे ना, कलकत्ता में सबसे ज्यादा पेट्रोल का दाम इन्होंने बढ़ाया और ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं खुला कि तेल कंपनियां घाटे में चल रही। कैसे? जनवरी से मार्च तक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने 19,470 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है और पूरे साल की बात करें तो 77,000 करोड़ मुनाफा ऑयल कंपनियों ने कमाया है। भारतीय जनता पार्टी और ये मुनाफा ले रही है जो कंपनियां, जो तेल की कंपनियां, ये कंपनी बन चुकी है जो देश की जनता से पैसा लूट रही है, खसोट रही है और अपने खजाने गर्म कर रही है। ये झूठ बोलते हैं, महंगाई पर महंगाई बढ़ती जा रही है। और बताइए ना प्राइस हाइक, सैलरी का बताइए, जो ये प्राइस हाइक कर रहे हैं रोज पेट्रोल डीजल पर, सैलरी बताइए ना। 25% जो सब्जियों पे दाम बढ़ रहे हैं, 25% सालाना सैलरी बढ़ रही है जनता की एमएनसीज में, 3 से 5% घिस घिस कर सैलरी बढ़ती है। युवा बेरोजगार खड़ा है, वही मैं कह रही थी कि 67% जो बेरोजगारी है वो युवा ग्रेजुएटेड है, वो हाथ में डिग्री लेकर खड़ा है, माथे पे निराशा लेके खड़ा है, लेकिन सरकार को वैट और ये राजनीति याद आ रही है। अरे कहां स्टेट में जाएंगे आप? बताइए ना कि पिछले 10 दिनों में और चुनाव के बाद ही क्यों आपने पिछले 10 दिनों में आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आपका ठीक हुआ और आपने प्राइस बढ़ाना जरूरी समझ लिया? आपने तब क्यों चिंता नहीं जताई थी जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ना सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो? आपने चिंता क्यों नहीं जताई थी चुनाव के समय? तब आपके हेलीकॉप्टर चौपर चल रहे थे, गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अरे देश के प्रधानमंत्री खुद इतने झूठे हैं, मूर्ख बना रहे हो क्या जनता को? मूर्ख बना रहे हो कि एक दिन कहते हो कि गोल्ड कम खरीदो, पेट्रोल कम करो, अगले ही दिन जाकर गुजरात में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हाथ हिलाते हुए दिखते हैं देश के प्रधानमंत्री। अरे युवा को क्या बताओगे आप? युवाओं की बात करो ना, जहां जो डॉक्टर युवा 36 घंटे काम करते हैं वो, और सेफ्टी नहीं है। महिला सुरक्षा में बंटा धार है देश का आज, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। 2-4 साल की बच्चियों का रेप करके टांग देते और ये बताएंगे हमें, ज्ञान देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुचेरिता जी बुरा मत मानिएगा, हर प्रवक्ता की बहुत इज्जत है, पर प्राइम टाइम से इनके जो नंबर 1 5 स्टार वाले प्रवक्ता बनकर बैठते हैं, आज बैठना क्यों बंद हो गया पेट्रोल डीजल के दाम पर? बढ़ते दाम पर 4 दिन पहले तक मुझे किसी और चैनल पर खुद बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, अरे देखिए सरकार ने तो टैक्स नहीं जवाब लेना। क्रूड ऑयल $100 से $96 आया। पेट्रोल के दाम की जो आग है वो आप प्रवक्ताओं तक ले आई हैं निगत जी। अब आप उसमें प्रवक्ताओं को जलाने के लिए बताइए, अब इसको डिबेट के रहने दीजिए। लाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, आ ही नहीं रहे ये। अच्छा ठीक है, विजय जी तो आए, उनको जवाब दीजिए। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूं। $100 से 96 हो गया था। अच्छा, आप ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल पर ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, इसलिए प्रवक्ता भाग रहे डिबेट से। बोलिए ना प्लीज, एक और कविता है क्या आज फिर से? जी देखिए सुचेरिता जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं हैं और न तो इस संकट में हम कोई आपदा में अवसर ढूंढ के राजनीति करना चाहते हैं। हमारी चिंता सिर्फ इस बात की है कि पूरा अप्रैल और मई अपने आप को झोंक दिया आपने 5 राज्यों के चुनाव में। जब 10 मई आ गई तब आपकी चिंता बढ़ गई और तब आपने एक माहौल बनाया कि भाई सोना मत खरीदो, डीजल गैस का कम इस्तेमाल करो, और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग तो मेट्रो में चल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो है कैसे तरक्की कर रही है सरकार तो देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ते हुई रफ्तार तो देखिए, पेट्रोल डीजल पर नया समाचार आ गया वो भी देखिए, और जनता के बुरे हाल कैसे आ गए वो भी देखिए। आपको देखना होगा कि हाँ 140 करोड़ देशवासी जिसको आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, आज वो बेचारा जब देखता है कि हमारा रुपया लुढ़क के किनारे चला गया है तो उसे दुख होता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है। आजकल गाड़ियों की इज्जत भी कम हो गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो आपको ये सब देखना होगा, आप इसे बच के भाग नहीं सकते। यहाँ जुमलेबाजी नहीं चलेगी क्योंकि आपने हमें सपना दिखाया था कि हम हर देशवासियों को अच्छे दिन का एक सपना दिखाए हैं। तो जब सपना नहीं देखा, जब हमारा सपना टूटा है तो हमें तकलीफ हुई है। सपना जब टूटता है तो तकलीफ होती है, वही तकलीफ हमें हुई है। आप हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, हम लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए नारे लगाएंगे कि अब की बार
फिर मोदी सरकार। अच्छा, फराज जी के पास अब मैं उम्मीद कर रही हूँ उनको मेरी आवाज आ रही है, मेरी कोशिश जारी है। फराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुचारिता जी, आपका मैंने सवाल सुन लिया था और आपने बोला था कि यूएस में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगभग 44% से बढ़ रहे हैं जी, और हमने 7-8 रुपए अभी तक बढ़ाए हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप सुचारिता जी, बैंग ऑन। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 7 रुपए नहीं 200 रुपए बढ़ा दें, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी यूएस के बराबर कर दें। अच्छा, मलेशिया से आपने कंपैरिजन किया सुचारिता जी, पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए नहीं 70 रुपए बढ़ा दें, मलेशिया के बराबर हमारी पर कैपिटा इनकम कर दें। आपको पता है सुचारिता जी कि एक आम इंसान यूएस में अपनी कुल आय का 2% से भी कम फ्यूल में खर्च करता है और भारत में यह लगभग 20% के आसपास है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी कमाई और कंट्रीज के कंपैरिजन में यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में सुचारिता जी बहुत कम है। दूसरी बात, अभी बात ये हो रही थी कि ऑयल कंपनीज जो है वो बहुत घाटे में जा रही हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर तो आपने पढ़ी ली होगी। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। इसके हिसाब से 4th क्वार्टर में जो ऑयल कंपनीज हैं उनको पिछले साल की तुलना से लगभग 130% ज्यादा मुनाफा हुआ है सुचारिता जी, 130% ज्यादा मुनाफा हुआ है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में सुचारिता जी। हाँ। जो इनको फायदा हुआ था उससे 130 ज्यादा हुआ है। दूसरी बात, जनवरी और मार्च के महीने में 19,470 करोड़ का नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ये इस